जेमिमा रोड्रिग्स ये नाम हिंदुस्तान कभी नहीं भूलेगा क्योंकि 30 अक्टूबर 2025 की रात इन्होंने 145 करोड़ की आबादी से ये कह दिया, तैयार रहिए, वर्ल्ड कप आने वाला है, हमारा पहला वर्ल्ड कप। हम फाइनल्स में पहुंच चुके हैं। जेमिमा के बल्ले की गूंज डीवाई पाटिल स्टेडियम से निकलकर सिर्फ हिंदुस्तान की सीमाओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि बहुत दूर ऑस्ट्रेलिया में भी सुनाई दे रही थी। कारण, जेमिमा ने 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का गुरूर तोड़ दिया था। जेमिमा ने ऑस्ट्रेलिया की लगातार जीत के रक्त को रोक दिया था। बड़ी बात यह कि इस गुरूर को ऐतिहासिक तरीके से तोड़ा गया है, क्योंकि वुमेन वनडे के 52 साल के इतिहास में कभी इतना बड़ा टोटल चेज नहीं हुआ था। मगर भारत ने 339 रन के जवाब में 341 रन बनाकर इतिहास रच दिया। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए, इस जीत की सेंट्रिक प्लेयर जेमिमा वही हैं जिन्हें इसी टूर्नामेंट में 4 मुकाबलों के बाद इंग्लैंड के खिलाफ ड्रॉप कर दिया गया था, जिसके बाद भारत ने 4 रन से मुकाबला गंवा दिया था। फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ करो या मरो में जेमिमा की वापसी हुई और इन्होंने 55 गेंद में 76 रन बनाकर टीम को 340 रन तक पहुंचा दिया। फिर बांग्लादेश के खिलाफ उनकी बैटिंग नहीं आई, मगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आई, जिसमें उन्होंने 127 रन की नॉट आउट पारी खेलकर भारत को फाइनल्स में पहुंचा दिया। यह जेमिमा रोड्रिग्स की जिंदगी का एक हिस्सा था, जिसे मौजूदा वक्त में हम सभी देख पा रहे हैं। मगर एक वक्त ऐसा भी आया था जब जेमिमा पूरी तरह से टूट चुकी थी, डिप्रेशन में जा चुकी थी और क्रिकेट छोड़ने का मन बना लिया था। आज अगर जेमिमा ने भारत को फाइनल्स में पहुंचाया है तो इसके पीछे उनका जी तोड़ संघर्ष है। यानी आज के इस वीडियो में हम जेमिमा के क्रिकेटिंग करियर और उनके निजी जीवन के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबरगांव। 5 सितंबर 2000 को जेमिमा रोड्रिग्स का जन्म मुंबई के भांडुप में एक ईसाई परिवार में हुआ। जेमिमा परिवार में सबसे छोटी हैं। उनके 2 बड़े भाई हैं, इनोक और एली। जेमिमा बताती हैं कि इनोक शांत रहते हैं, जबकि वो और एली दोनों घर में शरारती और एनर्जेटिक रहते हैं। भांडुप में ही इन दोनों भाई बहनों ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन वहां ज्यादा सुविधाएं नहीं होने के कारण पिता इवान रोड्रिग्स और मां बच्चों को लेकर बांद्रा शिफ्ट हो गई। इस वक्त जेमिमा 7 साल की थी। जेमिमा के अनुसार बांद्रा आते वक्त उनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं था। इस वक्त चर्च के पादरी ने उनके परिवार की मदद की, रहने के लिए एक कमरा दिया और किराया भी नहीं लिया। ये कमरा सिर्फ 184 स्क्वायर फीट का था, जिसमें जेमिमा समेत परिवार के 5 लोग रहते थे। एक इंटरव्यू में जेमिमा बताती हैं, उन्होंने अपनी कवर ड्राइव उसी छोटे से कमरे में सीखी थी। जेमिमा के पिता प्लास्टिक की गेंद से उन्हें बॉलिंग करते थे और उनके भाई तकिए लेकर फील्डिंग करते थे ताकि गेंद उन्हें ना लगे। अच्छा, बड़ी बात यह थी कि जेमिमा के पिता इवान खुद भी क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें समर्थन नहीं दिया। वे चाहते थे कि इवान इंजीनियर बने, क्योंकि उस समय क्रिकेट में स्टेबिलिटी नहीं थी। इवान ने पहले जेट एयरवेज में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर के रूप में काम किया, लेकिन बाद में अपने बच्चों को कोचिंग देने के लिए क्लासेस शुरू कर दी, जहां वो बच्चों को क्रिकेट सिखाते थे। जेमिमा कहती हैं कि उनके पिता का कोचिंग स्टाइल दंगल फिल्म के पिता महावीर फोगाट जैसा था। जेमिमा जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, उनका खेल निखर रहा था, लेकिन पिता को एक चिंता थी कि वो स्विंग बॉल नहीं खेल पाती है। इसे सुधारने के लिए जेमिमा के पिता ने एक बड़ा कदम उठाया और 1,20,000 रुपए का उधार लेकर बॉलिंग मशीन खरीद ली। आपको यही बताते चलें कि शुरुआत में जेमिमा के दोनों भाई भी क्रिकेट खेलते थे, लेकिन बाद में उनकी राह अलग हो गई। मौजूदा वक्त में इनोक फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर हैं। दूसरे भाई एली बॉलीवुड म्यूजिक पर काम करते हैं। एली ने हाल ही में आई फिल्म सैयारा में असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में काम किया था। खैर, आगे बढ़ते हैं। जेमिमा के लिए बॉलिंग मशीन आने के बाद अब वो खूब प्रैक्टिस कर सकती थी, लेकिन क्या आप जानते हैं, जेमिमा को जितना प्यार क्रिकेट से था उतना ही हॉकी से भी। वो भी ऐसा प्यार कि हॉकी में महाराष्ट्र और मुंबई दोनों को अंडर 17 लेवल पर रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। हालांकि आखिर में जेमिमा ने क्रिकेट ही चुना। जेमिमा बताती हैं, हॉकी खेलने से उन्हें कलाइयों को मूव करने में बहुत मदद मिली। वो गेंद को अच्छी तरह से देख पाती हैं। वापस क्रिकेट पर लौटते हैं। पिता की बॉल मशीन से खूब प्रैक्टिस करने के बाद जब जेमिमा अच्छा खेलने लगी तो उनका एडमिशन मुंबई के MIG क्लब में करवाया गया। उस वक्त जेमिमा MIG क्लब की अकेली लड़की थी जो लड़कों के साथ प्रैक्टिस करती थी। शुरू में लड़कों के कोच ने उनके माता पिता से कहा था कि वो अभी बहुत छोटी हैं और उन्हें चोट लग सकती है। इस वक्त जेमिमा की उम्र 10 साल होगी।
ESPN क्रिक इन्फो के डेटा के अनुसार जब जेमिमा 13 साल की थी तब उन्होंने मुंबई की अंडर 19 क्रिकेट में डेब्यू कर लिया था। यह मुंबई का अंडर 19 2012-13 सीजन था। इस तरह जेमिमा का करियर आगे बढ़ने लगा। साल 2017 में स्मृति मंधाना के बाद जेमिमा दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बनी जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में 200 रन मारे हों। उन्होंने सौराष्ट्र के खिलाफ 202 रन बनाए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस सीजन में जेमिमा ने 112.56 की औसत से 1000 से ज्यादा रन बनाए थे। साथ ही साथ सीजन में 19 विकेट भी लिए थे। इस परफॉर्मेंस की बदौलत जेमिमा को साल 2018 के फरवरी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिल गया। इस मैच में जेमिमा ने सिर्फ 27 गेंदों में 37 रन की पारी खेली थी। इसके एक महीने बाद ही मार्च में जेमिमा ने वनडे डेब्यू किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इस वक्त जेमिमा की उम्र सिर्फ 17 साल थी। वनडे में डेब्यू से ठीक पहले कोच के जरिए जेमिमा को सचिन तेंदुलकर से मिलने का मौका मिला। सचिन ने उनसे जो पहली बात कही थी वो ये थी, तुम घबराई हुई हो, इसका मतलब है कि तुम्हें अपने प्रदर्शन की परवाह है और ये बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा जेमिमा विराट कोहली की बहुत बड़ी फैन है। जेमिमा कहती हैं वो उन्हें पसंद करती हैं क्योंकि वो दबदबा बनाने वाली मानसिकता के साथ खेलते हैं और विकेटों के बीच अच्छी दौड़ लगाते हैं। रोहित शर्मा को लेकर जेमिमा कहती हैं वो टाइमिंग पर ज्यादा निर्भर करते हैं, इसलिए मैं उनकी बैटिंग देखना पसंद करती हूँ। जेमिमा अपनी सबसे यादगार पारी के बारे में बताती हैं। द 100 टूर्नामेंट में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के लिए खेली जाने वाली पारी। वो खराब फॉर्म से गुजर रही थी और बहुत घबराई हुई थी। मैच में 130 रनों का पीछा करते हुए उनकी टीम का स्कोर 16 रन पर 4 विकेट गिर चुका था। इस वक्त जेमिमा ने 92 रन की नॉट आउट पारी खेली, वो भी सिर्फ 43 गेंदों में। जेमिमा के जीवन से जुड़ा एक बड़ा विवाद तब सामने आया जब उनकी खार जिमखाना क्लब सदस्यता रद्द कर दी गई थी। ये आरोप लगाया गया था कि उनके पिता इवान रोड्रिग्स क्लब में धर्मांतरण की बैठकें आयोजित कर रहे थे। दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने इस पर आपत्ति जताई थी। इस घटना ने जेमिमा को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। वो डिप्रेशन में चली गई और क्रिकेट छोड़ने का फैसला कर लिया था। हालांकि जेमिमा ने दोस्तों के कहने पर थेरेपी ली और खेल जारी रखा। जेमिमा के बारे में कहा जाता है कि वो आध्यात्मिक शख्स हैं। वो मानती हैं कि उनकी आस्था ने ही उन्हें बचपन के डर से बाहर निकाला। वो गिटार बजाती हैं और अक्सर टूर पर इसे अपने साथ ले जाती हैं। ये उनके लिए एक स्ट्रेस बस्टर का काम करता है। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के साथ एक बैंड भी बनाया था। जेमिमा सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय हैं और अपनी पर्सनैलिटी दिखाने से नहीं कतराती। जब वो खराब फॉर्म में थी तो लोगों ने उन्हें ट्रोल किया और कहा कि वो क्रिकेट पर ध्यान नहीं दे रही हैं। उन्होंने इससे निपटने के लिए टूर्नामेंट के दौरान सोशल मीडिया से दूर रहना शुरू कर दिया। वो मानती हैं कि आलोचना से बिटर होने के बजाय आपको उससे बेहतर बनना चाहिए। उन्होंने शाहरुख खान के साथ भी एक एडवर्टीजमेंट शूट किया है जिससे वो बहुत उत्साहित थी। फिलहाल जेमिमा वुमेन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा हैं और 3 सीजन खेल चुकी हैं। 27 मैच खेलकर 140 के करीब स्ट्राइक रेट से 507 रन बनाए हैं। हालांकि अभी तो सभी की नजरें 2 नवंबर पर होंगी जब भारत का सामना साउथ अफ्रीका से होगा। दोनों टीमें पहली बार खिताब जीतने के लिए लड़ेंगी। उम्मीद है कि इस मैच में भी जेमिमा रोड्रिग्स के बल्ले से बढ़िया पारी आएगी। जेमिमा रोड्रिग्स की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पारी को लेकर और 2 नवंबर को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।